विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, वहीं कांग्रेस के भी लोग भाजपा में जा रहे हैं। वैसे में अब कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशी के नाम भी आगे आने लगे हैं। वहीं ठियोग विधानसभा की अगर बात की जाए तो वहां पर इंदु वर्मा ने भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस के हाथ थाम लिया है। ऐसे में उन्हें भी वहां पर संभावित प्रत्याशी माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी दावा ठोक दिया है कि अगर पार्टी चाहेगी तो वे ठियोग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पहले ही पार्टी हाईकमान से ये बात कही जा चुकी है कि जिन लोगों ने पार्टी के लिए काम किया है और संघर्ष करते रहे हैं, उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाना चाहिए। उन्होंने इंदु वर्मा के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि कांग्रेस पार्टी में सबका स्वागत है, लेकिन टिकट उसी को मिलेगा जो दावेदार होगा, जिसने कांग्रेस के लिए संघर्ष और कार्य किया होगा। वहीं राठौर ने कहा कि देश में इन दिनों प्रतिशोध की राजनीति चल रही है। मोदी विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में मोदी सरकार विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रही है, जो कि लोकतंत्र में सही नहीं है। कुलदीप राठौर ने कहा कि लगातार मोदी जी ईडी का दुरुपयोग कर उस परिवार को तंग कर रहे हैं जिनके परिवार के लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन आज उसी विपक्ष को दबाने का प्रयास भाजपा कर रही है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार खाद्यान्न वस्तुओं पर जीएसटी लगाई गई है, जो कि आज तक के इतिहास में एक शर्मनाक कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। आम आदमी की पहुंच से रोजाना की खाने पीने की वस्तुएं दूर होती जा रही है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं राठौर ने प्रदेश में किसान बागवानों के मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि आज बागवान सेब के समर्थन मूल्य को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन सरकार उनकी मांग पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि आज कार्टन पर जीएसटी बढ़ाया गया है। आज अगर बागवान एक सेब की पेटी मंडी तक भेजता है तो उसका कुल खर्चा 800 से 900 रुपए तक पहुंचता है, लेकिन बागवानों को सिर्फ 300 से 400 रुपए का ही लाभ मिल रहा है। सेब उत्पादन से हिमाचल की आर्थिकी चलती है, वहीं सेब राज्य के नाम से आज हिमाचल को जाना जाता है। राठौर ने कहा कि आज देश में महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ती ही जा रही है। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाकर भाजपा के लोग नए नए मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। धर्म और जाति के नाम पर राजनीति की जा रही है, जो कि गलत है, और कांग्रेस लगातार इन सब मुद्दों को लेकर जनता की आवाज बनती आई है। पार्टी का अगर फैसला होगा तो निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि मेरा संगठन के लिए बहुत बड़ा समर्पण रहा है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते एक नई बुलंदियों पे ले गया और इसी वजह से मुझे जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है बनाया गया और लोगों की भी यही इच्छा है, क्योंकि जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था उस समय भी सैकड़ों की संख्या में लोग आते थे और इस बात का आग्रह करते थे कि मुझे अपने चुनाव क्षेत्र से जो है चुनाव मैदान पे उतरना चाहिए। तो निश्चित तौर पे पार्टी आलाकमान चाहेगी, लोगों का समर्थन है तो मैं जो है चुनाव मैदान में उतरूँ। इंदु वर्मा ने भी भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की है, कहीं ना कहीं संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं। देखिए, बहुत लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले हैं, कांग्रेस पार्टी में लोग आएँ, कांग्रेस पार्टी की मजबूती में अपना जो है योगदान दें, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन जो भी पार्टी में नेता आ रहे हैं वो बगैर शर्त के, बिना शर्त के आ रहे हैं। देखिए, जब से मोदी साहब की सरकार इस देश में बनी है तब से अपने विरोधियों का वो उत्पीड़न कर रहे हैं, जो विपक्षी नेता हैं उन्हें दबाने का जो है प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि इस तरह से देश में लोकतंत्र कमज़ोर होगा, संविधान कमज़ोर होगा। जिस ढंग से अभी श्रीमती सोनिया गांधी जी को, श्री राहुल गांधी जी को के साथ जो सलूक किया गया वो गलत है। ये सरकार श्रीमती सोनिया गांधी जी को, श्री राहुल गांधी जी को और दूसरे जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें प्रताड़ित करके अपने विरोध को ख़त्म करना चाहती है। ऐसा होने वाला नहीं।